दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में जो हम प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं वो एक हवेली प्रोजेक्ट है जो मिस्टर जयवर्धन जी के लिए हमने डिजाइन किया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये खंडवा सूरा ग्राम पंचायत बड़नगर और जिला उज्जैन में पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसकी प्रॉपर लोकेशन आप गूगल अर्थ पर देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी हमने नॉर्थ साइड से सीढ़ियाँ दी ऊपर चढ़ने के लिए। और जब हमारे गेस्ट यहाँ से चढ़ कर के आएंगे तो आते ही उनको यहाँ पे वेलकम के लिए उनको एक बड़ा सा पोर्च मिलेगा। इस पोर्च से अंदर जाते ही एक बड़ा सा खूबसूरत ड्राइंग रूम है। आइए मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। और ये जो ड्राइंग रूम है ये काफ़ी अच्छी साइज़ है इसकी, लगभग 13 फीट बाई 20 फीट का ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। और इसी के अंदर हमने ये दो बड़ी डेप्थ विंडो दी है और इन डेप्थ विंडो में भी हमने कुछ सिटिंग टाइप का अरेंजमेंट इसमें रखेंगे। और उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कोर्टयार्ड है। इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ हमने कॉरिडोर दिया हुआ है। ये कॉरिडोर आप देख रहे हैं ये इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ है और ये इसकी खूबसूरती है। आप इसमें देखेंगे ओपन टू स्काई है, जो हमारा एक बेसिक रूल होता है कि ब्रह्म स्थान जो है वो हल्का रहना चाहिए, खुला होना चाहिए, हवा रोशनी उसके अंदर आनी चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट हमने देखा है, लिया है इसके अंदर, लेकिन दबा हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमने इसकी फ्लोरिंग को जो है वो थोड़ा सा हमने इसको उठा करके रखा है, क्योंकि सामान्यतः आप हवेलियाँ देखते हैं वहाँ पर फ्लोरिंग जो है वो दबी हुई होती है, बट हमने इसके अंदर ऊपर रखा है ताकि इसका जो सारा पानी है वो नॉर्थ साइड से निकल सके। तो ये हमने इसके अंदर लिया हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे ईशान कोण की तरफ एक हमने रूम लिया हुआ है। उसके बाद में इसके पास में हमने एक जो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला जो जोन है इसके अंदर हमने पूरा एक बेडरूम दिया हुआ है। इसके चाहे तो हम लोग इंटरटेनमेंट रूम भी बना सकते हैं। इसके बाद में ये हमारा एक डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाएगा। और इससे पहले आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे ईस्ट साइड से भी हमने एक बड़ा अच्छा सा दरवाज़ा दिया हुआ है। विड्थ जो है इसकी लगभग 6 फीट के आसपास है। और इससे अंदर आने के बाद में यहाँ पर एक डाइनिंग स्पेस हो गया। और डाइनिंग स्पेस के बाद में आप यहाँ पर आएंगे तो ये किचन का स्पेस मिल जाएगा। और इसी किचन स्पेस के साथ में आपको ये पूरा जो हमारा इसमें स्टोरेज और फ्रिज है वो रहेगा। एंड देन उसके बाद में ये एक वॉश एरिया हो जाएगा ताकि यहाँ पर कोई भी बर्तन वगैरह धोना चाहे तो वो इसको धो सके। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आज से 3 साल पहले नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो देखते हैं उसमें आपको यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। और इस कॉमन टॉयलेट के बाद में ही हमने साउथ के अंदर ये स्टेयरकेस दे दी, क्योंकि इसका जो टॉप है वो काफ़ी हाइट में जाने वाला था, जिसको हम जहाँ हाइट में जाने वाला था, इस कारण से हमने इसे साउथ में ले लिया था। बैक साइड में भी आप देखेंगे हमने तकरीबन 10 फीट का यहाँ पर एक साइड बैक लिया हुआ है। और ये दोनों जो पॉकेट इसकी निकली हुई है ये दोनों टॉयलेट्स की निकली हुई, एक ड्राइंग रूम एक मास्टर बेडरूम से आ रही है और दूसरी वाली जो पॉकेट है वो हमारी उससे किचन से आ रही है। इसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा मास्टर बेडरूम है। और इस मास्टर बेडरूम के साथ में हमें यहाँ पे मिल जाता है एक ड्रेसिंग और टॉयलेट। अभी काम इसमें चल रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत इसकी साइज़ है, 17 फीट बाई 20 फीट के आसपास इसकी साइज़ रहने वाली है। और ये जो कॉलम बीम आपको दिख रहा है इसमें 3 आर्चेस लगेंगे, तो इसको एक सेपरेट पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी है। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं सेम वही कोर्टयार्ड आपको मिल जाता है। और कोर्टयार्ड के बाद में आपको यहाँ पर वाह बहुत ही ज़बरदस्त हवाएं यहाँ चल रही हैं। सेम साइज का रूम है, सेम साइज का ही हमने यहाँ पर ये कॉरिडोर लिया हुआ है इंट्रेंस का। और फिर ये एक रूम हमें यहाँ मिल जाता है जिसके साथ टॉयलेट्स अटैच है।
और ये नॉर्थ साइड में एक लिविंग स्पेस और ओपन पोर्च, ये पूरा ओपन पोर्च है। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं इन पर हमने स्पेशल छतरियाँ इसकी डिज़ाइन करवाई है वडोदरा से, वो आकर के लगेगी। इसके बाद में ये हमारा ईशान कोण जहाँ पर हमने पूजा रूम बनाया है। ये एक कवर्ड बालकनी है जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बेहतर बना देती है। इसके बाद में आप देखेंगे एक बेडरूम हमारा ये है और इसके बाद में फिर से ईस्ट वाली साइड में जाने के लिए एक पोर्च। यहाँ पर भी 2 खूबसूरत छतरियाँ लगेगी और जाली लगेगी। ये जो पत्थर जो फ्लोरिंग के लिए आया है वो है, आप यहाँ पर देखेंगे इसके ये डोम और छतरियों की डिज़ाइन है, गोखड़ों की ये डिज़ाइन है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में ये एक बहुत ही बड़ी साइज का रूम, तो बहुत सारे गेस्ट आ जाए उनके लिए। इसके साथ में ये ड्रेसिंग और टॉयलेट। तो ये फैसिलिटीज़ हमने फर्स्ट फ्लोर पे दी हुई है। अब हम चलते हैं इसके टेरेस फ्लोर पर, टेरेस पर चलते हैं, छत पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हमने इसमें दी हुई है। हम छत पर आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इसके डोम बनने वाले हैं उनके स्पेस हमने छोड़ रखे हैं। ऊपर जो बारादरी बनेगी उनके यहाँ पर भी है एक वही सेटअप, सेम सेटअप हमारा ईस्ट वाली साइड में भी है। और ये हमारा टोटली ओपन टू स्काई है। हम इसको कवर्ड भी करने के चीज़ें सोचेंगे कि क्या एक ऑटोमेशन के अंदर कोई ऐसा सेटअप हो सकता है कि ये कवर हो जाए। बाकी आप इसमें गांव का नज़ारा देखेंगे, आप बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। और इस प्रॉपर्टी की जो एक सबसे अच्छी और ख़ास बात है वो मुझे जो बहुत ही अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ पर एक रिवर है। पहले भी आपको मैंने 3D में दिखाया था। ये एक रिवर है जिसमें लगभग साल भर पानी रहता है। जो नदी है ये इसके पूरा पश्चिम से होते हुए उत्तर की तरफ बहती है और पूरा उत्तर को क्रॉस करते हुए ईशान कोण की तरफ चली जाती है। तो लगभग ये 270 डिग्री तक ये रिवर जो है वो घूम करके जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स में। आपको अगर इस तरह की कोई खूबसूरत यूनिक डिज़ाइन बनवानी है तो आप हमारी टीम के साथ में निश्चिंत ही संपर्क करिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोजेक्ट में, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।